जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए मुठभेड़ जारी। हीरानगर सेक्टर के सुफैन गांव में चल रहा एनकाउंटर। अब तक 3 जवान शहीद, 3 आतंकियों को भी किया ढेर। गुरुवार सुबह शुरू हुई मुठभेड़ में 3 जवान जख्मी जवानों को एयरलिफ्ट कर जम्मू में एडमिट किया गया है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ताहिर अहमद, जसवंत सिंह और बलविंदर सिंह शहीद हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 5 से 9 आतंकी के छुपे होने की आशंका है। रविवार को हीरानगर के सान्याल में 4 से 5 आतंकियों के ग्रुप को देखा गया था। आतंकियों के चंगुल से बचकर भागे एक स्थानीय दंपत्ति ने ही पुलिस को आतंकियों की सूचना दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान गोलियों की आवाज के बीच तेज धमाके की भी आवाज सुनाई दी। मुठभेड़ स्थल से M4 कार्बाइन की 4 मैगजीन और 2 ग्रेनेड, एक बुलेट प्रूफ जैकेट, स्लीपिंग बैग, खाने पीने के पैकेट, आईडी मिले हैं। हीरानगर सेक्टर के जुठाना और सुफैन गांव के आसपास हेलीकॉप्टर, यूएवी, ड्रोन, बुलेट प्रूफ वाहन और खोजी कुत्तों के साथ सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। रमजान के अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर दिल्ली से यूपी तक कड़ी सुरक्षा। रमजान के आखिरी जुम्मे को अलविदा जुमा और जुमातुल विदा, जमात उल विदा भी कहते हैं। रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज को लेकर अपील की गई है। मुस्लिम समुदाय से सड़क पर नमाज न अता करने की अपील है। संभल और मेरठ पुलिस प्रशासन ने सड़क सहित अन्य सार्वजनिक जगहों पर नमाज को लेकर दिए हैं सख्त निर्देश। मेरठ पुलिस ने कहा है कि अगर सड़क पर नमाज अदा की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। उनका पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय ने आदेश का तीखा विरोध किया है। संभल में अलविदा जुम्मे की नमाज से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। अलविदा जुम्मे की नमाज सकुशल कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती के साथ ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही है नजर। यूपी में मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी सड़क पर नमाज ना अदा करने की अपील की गई। हापुड़ और लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर नमाज ना पढ़ें। संभल में 10 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात की गई हैं। पीएससी की 7 कंपनी, आरपीएफ की 3 और आरएएफ की 1 कंपनी तैनात है। संभल के कोतवाली, नखासा और हयात नगर में छोटी बड़ी 400 मस्जिदें हैं, 6 ईदगाहें हैं। यूपी के बाद दिल्ली में भी सड़क पर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने 30 मार्च से शुरू हो रहे नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद रखने का भी फरमान सुना दिया है। रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज से ईद और नवरात्रि को लेकर जारी निर्देशों पर गरमाई सियासत। विपक्षी नेताओं के साथ एनडीए में शामिल आरएलडी ने भी उठाए सवाल। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि सड़क पर नमाज अदा करने पर पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द करने की बात गलत है। इस संवेदनशील मुद्दे को बातचीत और अपील से ही सुलझाया जाना चाहिए। आप सांसद संजय सिंह ने जुम्मे और ईद की नमाज के साथ नवरात्रि को लेकर जारी आदेशों पर कसा तंज। कहा कि एक और बीजेपी ईद पर किट बांट रही है, दूसरी तरफ मीट की दुकानें बंद करवा रही है। संभल में छतों पर नमाज पढ़ने के मामले में प्रशासन ने यूटर्न भी ले लिया है। सुरक्षा के लिहाज से सड़क और जर्जर मकानों की छत पर ना पढ़े नमाज। पहले छतों पर नमाज न पढ़ने का आदेश दिया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अलविदा जुम्मे की नमाज काली पट्टी बांधकर अदा करने की अपील की है और जुमातुल विदा पर यह अपील वक्फ संशोधन बिल के विरोध में की गई है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने इस साल ईद की छुट्टी रद्द कर दी है और गजेटेड छुट्टी की सूची से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी का ऐलान कर दिया है। हरियाणा सरकार की जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि 29 और 30 मार्च को वीकेंड छुट्टी के बाद 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग डे है, इसलिए ईद की छुट्टी रद्द की गई है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का नवरात्रि को लेकर बड़ा फैसला। 30 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि को दिल्ली सरकार हिंदू नववर्ष के तौर पर मनाएगी। दिल्ली में हिंदू नववर्ष पर दीपावली की तरह दियों से सजाई जाएगी विधानसभा और वहीं पार्टी का भी होगा आयोजन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आज मुजफ्फरपुर सिटीएम कोर्ट में सुनवाई है। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कथित तौर पर नोटों का ढेर मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दायर याचिका में जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दायर केस रद्द करने की मांग पर सुनवाई। गुजरात के जामनगर में इमरान के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस सांसद पर उत्तेजक गाने के साथ एक एडिटेड वीडियो पोस्ट करने का आरोप है। दिल्ली विधानसभा में आज पेश किया जाएगा मुस्तफाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव। मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी या शिव विहार करने की मांग की गई है। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट के मुस्तफाबाद का नाम बदलने की मांग की गई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला भारत का दौरा होगा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की पुष्टि की, हालांकि अभी तक तारीख का खुलासा नहीं हुआ है। लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास। बिल पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा हमला। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही ममता बनर्जी सरकार। अमित शाह ने कहा कि भारत बांग्लादेशी की 2216 किलोमीटर लंबी सीमा पर 450 किलोमीटर का इलाका अब तक खुला है। दिल्ली में पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से 24 परगना में बने आधार कार्ड और वोटर आईडी मिले हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के 2 संगठनों ने अलगाववाद को त्यागा है और तहरीक इस्तिकलाल और तहरीक इस्तकामत ने पीएम मोदी के नए भारत में अपना विश्वास जताया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गौशाला को लेकर दिया विवादित बयान। कन्नौज में एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें दुर्गंध पसंद है, इसलिए गौशाला बनवा रहे हैं। हमें सुगंध पसंद थी, इसलिए इत्र पार्क बनवाया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गौशाला वाले बयान पर बीजेपी सांसद डॉक्टर सुमित पात्रा का पलटवार। कहा कि अखिलेश का काम है सनातन का अपमान करना। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी सपा सांसद अखिलेश यादव पर साधा निशाना। पूछा कि गौशाला में दुर्गंध और सुगंध की तलाश क्यों। सीएम रेखा गुप्ता के काफिले में गायों के झुंड घुसाने पर बड़ा फैसला। केशवपुरम जोन में डेयरी चालकों पर हुई कार्रवाई। केशवपुरम में डेयरी वालों की डेयरी सील करने के अलावा उनके घरों पर भी चलेगा बुलडोजर। डेयरी चालक के अवैध निर्माण की पहचान कर की जाएगी कार्रवाई, वसूला जाएगा चार्ज। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ गुरुवार को दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने की मीटिंग। 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 338 पार्टी जिला अध्यक्षों के साथ हुई चर्चा। देशव्यापी स्तर पर जिला अध्यक्षों की तीसरी बैठक 3 अप्रैल को होगी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की यात्रा आज बिहार के सुपौल में रहेगी। कन्हैया पलायन रोको रोजगार 2 के नाम से राज्यव्यापी यात्रा पर निकले हैं। कांग्रेस नेता ने एनडीए सरकार पर राज्य के युवाओं को ठगने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के मंदिर में जाने पर गंगा जल से धोया गया मंदिर। मामला सहरसा के बनगांव दुर्गा मंदिर का है। मंदिर में अपनी यात्रा के दौरान कन्हैया ने पूजा अर्चना के साथ ही एक नुक्कड़ सभा भी की थी। ओडिशा विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर की गई वाटर कैनन की बौछार। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई। मध्य प्रदेश के रीवा नगर निगम में बजट की बैठक में कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों के बीच में झड़प हुई। बीजेपी पार्षदों ने बजट की अर्थी निकालकर विरोध किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को विजयवाड़ा में इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उन्हें जवाब देने का अधिकार है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आतिशी को बहुत जल्दी हो रही है। कैग रिपोर्ट क्यों पटल पर नहीं रखी गई, हर रिपोर्ट पर चर्चा होगी और हर भ्रष्टाचार का पन्ना खुलेगा। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखा पत्र। डबल इंजन सरकार विफल हो चुकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। कहा कि हर चीज में कुछ न कुछ अच्छा और बुरा होता है। यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि अखिलेश को अपनी सरकार याद करनी पड़ेगी। सपा और कांग्रेस का कोई आरोप यूपी की जनता पर असर करने वाला नहीं। जयपुर पुलिस को आया अज्ञात कॉल। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी दी गई है। जयपुर में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को धमकी देने के मामले में पुलिस का एक्शन भी शुरू हो चुका है। वहीं पुलिस कंट्रोल में आए कॉल ने हड़कंप मचा दिया है। पुलिस को ट्रेस करने के बाद
फोन को ट्रेस करने के बाद पता चला था कि कॉल सेंट्रल जेल से की गई थी। सपा सांसद रामविलास सुमन के घर तोड़फोड़ मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। रामविलास सुमन ने माफी मांगने से किया दो टूक इनकार। समाजवादी पार्टी राज्यसभा सदस्य रामविलास सुमन ने पत्र जारी कर दी सफाई। कहा कि मुझे दुख है कि मेरे इस वक्तव्य से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। सपा सांसद रामविलास सुमन के घर पर तोड़फोड़ मामले में अखिलेश यादव का बयान। बोले कि दलित होने की वजह से किया गया हमला। सपा महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव की अगुवाई में सांसद लालजी सुमन के घर पहुंचा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। रामगोपाल यादव बोले कि रामजीलाल के घर पर सुनियोजित तरीके से किया गया हमला। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने महादेव सट्टा ऐप घोटाले मामले में सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी पर किया ट्वीट। छापेमारी को बताया बीजेपी की साजिश। बघेल ने कहा कि पीएम मोदी 30 मार्च को बिलासपुर आ रहे हैं और भाषण के मुद्दे को तैयार करने के लिए कुछ तो चाहिए था। भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को समर्थन देने के लिए धन्यवाद भी किया। सीबीआई के अधिकारियों ने बघेल के रायपुर और भिलाई दोनों आवास पर मारे थे छापे। पटना में एक्शन में ईडी आईएएस संजीव हंस के खिलाफ जांच कर रही है ईडी। भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारिणी दास के ठिकानों पर छापेमारी। तारिणी दास के आवास और दफ्तर समेत 8 ठिकानों पर रेड हुई है। तारिणी दास और सरकारी टेंडर्स को मैनेज करने का आरोप है। करीब 16 घंटे से ज्यादा चली छापेमारी के दौरान ईडी ने करोड़ों रुपए की जब्त। सर्च के दौरान ईडी ने नोट गिनने की मशीन भी मंगाई। जबकि अन्य अधिकारियों के यहां पर भी नकदी बरामद की सूचना है और इस दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी आया सामने। रियल एस्टेट और अन्य इन्वेस्टमेंट के कागज भी मिले हैं। जिन अधिकारियों के यहाँ छापेमारी हुई है उनमें पुल निर्माण निगम, ऊर्जा विभाग, भवन निर्माण शामिल हैं। इन सभी विभागों में संजीव हंस की तैनाती रही। पंजाब सरकार की शंभुआ खनौरी बॉर्डर पर हुई कार्रवाई के खिलाफ किसानों का आज देशव्यापी प्रदर्शन है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अन्नदाताओं पर पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ किया है प्रदर्शन का आह्वान। अयोध्या में 6 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्य की किरणों से तिलक करने की तैयारी है। विशेषज्ञों की देखरेख में आज होगा सूर्य किरण तिलक का ट्रायल। केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालों की 100% एमएसपी पर होगी खरीदी। अगले 4 सालों तक होगी खरीदी। दलहन किसानों को प्रोत्साहन के साथ दालों के आयात पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य। वेल्थ हुरन ग्लोबल लिस्ट के मुताबिक देश के उद्योगपति गौतम अडानी की संपत्ति में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। देश के 284 अरबपतियों में इस साल सबसे ज्यादा 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी अडानी के वेल्थ में हुई है। HCL के अध्यक्ष रोशनी नादर दुनिया की 10वें सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हैं। इस लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। जोधपुर के शेरगढ़ में तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आई कार। हादसे में कार में सवार दंपति सहित 3 की मौत हो गई। हादसे के बाद कार में सवार दंपति के साथ उनकी 1.5 साल की मासूम भी मौजूद थी जो सुरक्षित है। बच्ची के दिल में छेद का इलाज कराने के लिए जोधपुर गए थे दंपति। इसी दौरान हादसा हुआ। सड़क दुर्घटना ने 1.5 साल की बच्ची से छीना माता पिता का साया। मासूम की 20 से 25 दिन बाद ऑपरेशन की तैयारी थी। बिहार के दरभंगा में 16 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। होली की रात नशे में धुत युवकों ने दरिंदगी की है। वारदात के बाद बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए थे दरिंदे। परिवार ने 25 मार्च को प्राथमिकी दर्ज करवाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
बिहार के शेखपुरा में सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी में लगी भीषण आग और गाड़ी धुआं कर जलने लगी। आग बुझने के बाद पहुंचा दमकल का वाहन। दिल्ली में भारत लोक शिक्षा गुजरात के खेड़ा में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 3000 किलोग्राम से ज्यादा नकली घी जब्त हुआ है। खाद्य और औषधि विभाग ने सैंपल लेकर गांधीनगर भेजे। कल्याणी नाम की फैक्ट्री नकली घी बना रही थी। 8 लाख रुपए का घी जब्त किया गया है। यूपी के बलिया में कच्चे तेल और गैस का बड़ा भंडार मिलने की उम्मीद है। ओएनजीसी ने सागर पाली में 3000 मीटर गहरा कुआं खोदना शुरू किया है। तेल भंडार से भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में सुधार की संभावना है। बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के वंशजों की किस्मत चमकी। जमीन अधिग्रहण होने से हुए मालामाल। सालाना 10 लाख रुपए का भुगतान कर रही है ओएनजीसी। ईद और अलविदा की नमाज को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट है। लखनऊ में पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ। ड्रोन कैमरों के जरिए भी संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में बीजेपी और आजसू का रांची बंद कार्यकर्ता तमाम चौक चौराहों पर टायर जलाकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। बंद के दौरान पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव को पुलिस ने हिरासत में भी लिया एहतियातन। कांके चौक के पास अनिल टाइगर की हत्या की गई थी। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अपराधियों को पकड़ने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे राजनीतिक नेताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा रहा है। दिल्ली में 40 डिग्री का टॉर्चर लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भीषण गर्मी की चपेट में राजधानी आ चुकी है। 14 साल बाद बुधवार सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। तपिश महसूस की लोगों ने उत्तर प्रदेश के। वहीं 13 जिलों में हीट वेव की चेतावनी भी दी गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले से ही संभावना थी कि इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। बुधवार को दिल्ली में मार्च की गर्मी ने 3 साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। वहीं मार्च में महसूस हुई मई जून वाली गर्मी, जबकि अभी मई जून आया भी नहीं है। मार्च में लू की आहट ने दस्तक दे दी है। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो बारिश नहीं होने के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अप्रैल में तापमान और अधिक होने की संभावना है और इलाकों में रहा है सबसे ज्यादा तापमान। ब्रिज इलाका 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि आया नगर में तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लोधी रोड में 38.7, पालम की बात करें तो 38.0 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज किया गया। नेपाल में राजशाही की वापसी को लेकर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह आज काठमांडू में करेंगे शक्ति प्रदर्शन। ज्ञानेंद्र को मिला राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का साथ। मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, धरना और विरोध सभा का पूर्व राजा ने आह्वान किया है। अमेरिकी संसद में पाक सेना प्रमुख पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश। भर के पाकिस्तान ने विधेयक को किया खारिज। कहा कि यह अलग थलग करने वाली कार्रवाई है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख मेजर जनरल असीम मुनीर पर मानवाधिकार उल्लंघन और देश के सरकारी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के आरोप हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी संसद में उन पर प्रतिबंध लगाने का आया प्रस्ताव। दिल्ली में भारत लोक शिक्षा परिषद की तरफ से 29 मार्च से एकल श्री राम कथा का आयोजन। भारत लोक शिक्षा परिषद के 25 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पंजाबी बाग स्टेडियम में होगा एकल श्री राम कथा का आयोजन। आईपीएल 2025 के 7वें मुकाबले में गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। लखनऊ की जीत के हीरो निकोलस पूरन और मिशेल मार्श रहे। दोनों ने 50-50 जमाई और एलएसके की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट लिए।
आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला है। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा ये मैच। दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं।